हेलो, नमस्कार, आदाब। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्कैन इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पे और आप देख रहे हैं स्कैन न्यूज़। मंडे 3 अगस्त 2020 को 1998 के नोबेल पीस प्राइज़ विनर जॉन ह्यूम का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। आज के इस न्यूज़ में दोस्तों हम उनके जीवन के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। उसके बाद हम देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की एक नई तड़कती भड़कती 1,75,000 करोड़ रुपए की एक पॉलिसी के बारे में, और उसके लास्ट में हम देखेंगे मनरेगा की खत्म होती हुई बजट के बारे में। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले यहाँ कहीं आपको एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, फटाक से उसको आप दबा दीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि कल हम जब इसी टाइम पर एक वीडियो लेकर आएँ तो उसकी नोटिफिकेशन फटाफट आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। मिस्टर जॉन ह्यूम, जो कि नॉर्दर्न आयरिश पॉलिटिशियन थे, उन्होंने 1998 में डेविड ट्रिम्बल के साथ मिल करके एक गुड फ्राइडे पीस एग्रीमेंट का गठन किया था, जिसके लिए उन्होंने इन दोनों को ही 1998 में नोबेल पीस प्राइज से नवाजा गया था। अब ये गुड फ्राइडे पीस एग्रीमेंट क्या था, थोड़ा सा जानते हैं इसके बारे में। 1960s के समय से ही ब्रिटिश गवर्नमेंट और नॉर्दर्न आयरलैंड के लोकल रोमन कैथोलिक माइनॉरिटीज़ के बीच में एक कन्फ्लिक्ट चला आ रहा था। लोकल माइनॉरिटीज़ का कहना था कि ये सिविल पावर्स जो है अपने पावर्स का मिसयूज़ करती हैं, उन्हें दबाया जाता है, और इस वजह से एक कन्फ्लिक्ट लगातार चला जा रहा था 1960s के समय से। कई लोग मारे गए थे। उसके बाद आखिरकार 10 अप्रैल 1998 को ये गुड फ्राइडे एग्रीमेंट साइन किया गया, जिसे कि कई बार बेलफास्ट एग्रीमेंट भी कहते हैं। इस एग्रीमेंट के बाद एक 3 स्टैंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप का गठन हुआ। 3 स्टैंड, जिसमें से कि एक सबसे पहला था नॉर्दर्न आयरलैंड असेंबली। ये नॉर्दर्न आयरलैंड असेंबली वहाँ के लोकल मैटर्स को रिजेंबल करने के लिए, को प्रेजेंट करने के लिए बना था, मेजरली लोकल इश्यूज़ को अधेयर करने के लिए। दूसरा एक इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट था, जिसका गठन क्रॉस बॉर्डर कोऑपरेशंस एंड रिलेशनशिप्स के लिए किया गया। और तीसरे स्टैंड का गठन ब्रिटिश और आयरिश गवर्नमेंट्स के बीच लगातार कंसल्टेशन करते रहने के लिए, एक कम्युनिकेशन बनाए रखने के लिए किया गया। इस एग्रीमेंट के बाद वहाँ के कंडीशंस में बहुत ही ज़्यादा सुधार आया। वायलेंस ऑलमोस्ट रुक गया, लोगों का मरना बंद हो गया, और एक बहुत ही शांति लाने के लिए बहुत ही इम्पैक्टफुल एग्रीमेंट साबित हुआ। वहीं अगर नोबेल पीस प्राइज़ इंडिया की बात करें तो सबसे पहली बार 1979 में मदर टेरेसा को इंडिया से नोबेल पीस प्राइज़ मिला था। और मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी की कॉमन नॉलेज है कि उन्हें ये पीस प्राइज़ जो है वो सोसाइटी में उनके कंट्रीब्यूशन के लिए, बच्चों और जो महिलाओं के लिए उन्होंने इतने सारे काम किए, इतने सारे सेंटर्स बनाए, इतनी मेहनत करी उनके पीछे, इसकी वजह से उन्हें दिया गया। वहीं 2014 में दूसरी बार इंडिया से नोबेल पीस प्राइज़ कैलाश सत्यार्थी को मिला। उनका जो फील्ड ऑफ वर्क था वो राइट टू एजुकेशन के लिए स्टैंड लेना था, मतलब युवाओं और बच्चों का जो राइट टू एजुकेशन है उसको लेकर के वो लड़ते रहे, और इस वजह से उन्हें 2014 में नोबेल पीस पुरस्कार से नवाजा गया था। चलिए आगे बढ़ते हुए दूसरे न्यूज़ की ओर चलते हैं। मंडे 3 अगस्त को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2020 या DPEPP 2020 का ड्राफ्ट सबमिट किया है, जिसका कि मेन एम है 25 बिलियन या फिर 1,75,00,000 रुपए का टर्नओवर क्रिएट करना। ये 1,75,00,000 का डिफेंस मैन्युफैक्चर का टर्नओवर अचीव करने का जो गोल है, ये 2025 तक अचीव करने के लिए सेट किया गया है। इस पॉलिसी के तहत एक मैनेजमेंट यूनिट का गठन किया जाएगा, जो कि एस्टिमेट लगाएगी कि डेवलपमेंट और इस्टेब्लिशमेंट में, प्रोडक्शन में जो कॉस्ट आना है वो कितना आना है। ये जो एरोस्पेस सर्विसेज और जो तरह तरह की डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट सर्विसेज हैं, सभी नई तरह की टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करते हुए जो गोल सेट किया गया है 2025 का, वो अचीव करने में
इन्वेस्टमेंट कितना होना है। चलिए चलते हैं आज की आखिरी खबर की ओर। 2020 के फाइनेंशियल ईयर का भी 1/3 समय भी नहीं गुजरा है और गवर्नमेंट डेटा के अकॉर्डिंग मनरेगा को अलॉट किए गए 1 लाख करोड़ रुपए में से आधी आधी लगभग यानी कि 48,500 रुपये के करीब ऑलरेडी खर्च हो चुका है। सबसे पहले तो चलिए जान लेते हैं कि मनरेगा है क्या, ये कब आया और ये करता क्या है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट या स्कीम, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में मनरेगा भी कहते हैं, ये 7 सितंबर 2005 को एग्जिस्टेंस में आया। एक्चुअली 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने एक स्कीम लेकर आई जिसे एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम कहा गया था, जिसका कि मेन गोल था कि जब खेती के ऑफ सीजन्स होते हैं उस समय में भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, लोगों को फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना। तो इन गोल्स के साथ जो ये स्कीम आई थी, जिसे कि एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम कहा गया था उस समय, यही स्कीम आगे चल के बड़ी होती गई और 2005 7 सितंबर को के बाद से ये महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट या गारंटी स्कीम के तहत नाम से जानी जाने लगी। इस मनरेगा का मेन काम है जो गांव के और एकदम रूरल एरिया के अनस्किल्ड लेबर भी हैं, उन्हें भी कम से कम 100 दिन की रोज़गार प्रोवाइड करना। तो मनरेगा अब इस साल 2020 में न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि कोविड-19 पैंडमिक के बाद रिवर्स माइग्रेशन हुआ है लेबर्स का। करीब 8 करोड़, ये कोविड-19 ने 40 करोड़ के करीब लेबर्स को अफेक्ट किया है इंडिया में, और इसमें से 8 करोड़ के करीब लेबर्स रिवर्स माइग्रेशन फॉलो करते हुए शहरों से वापस गाँव की तरफ चले गए, जिसकी वजह से शहरों में लेबर्स की शॉर्टेज होने लगी है और इकोनॉमी और जो वर्क फ्लो था वो डिसरप्ट होने लगा है। काम रुके हुए हैं, सारे सस्पेंड हुए हैं, और इसी को ओवरकम करने के लिए सरकार ने एक स्पेशल पैकेज भी अभी कुछ दिन पहले 40,000 करोड़ का अलग से अनाउंस किया था। अब देखने वाली बात यह है कि बचे हुए 2/3 साल में यानी कि 8 महीने के समय में जो बचा हुआ सिर्फ आधा बजट है उसे किस तरह से यूज़ किया जाता है। तो इसी के साथ हम हमारा आज का ये न्यूज़ सेशन यहीं कंक्लूड करते हैं, लेकिन हम आपसे फिर मिलेंगे कल ठीक इसी समय। तब तक के लिए अपने दोस्तों में ये वीडियो शेयर करिए, इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।